शरद पूर्णिमा सनातन धर्म का एक महत्वपूर्ण त्यौहार है जो हर साल आश्विन पूर्णिमा तिथि को मनाया जाता है। इस दिन भक्त पूरे रात भर जागकर माता लक्ष्मी की वंदना करते हैं और माँ लक्ष्मी उन पर प्रसन्न होकर धन धान्य से उन्हें भर देती हैं। आइए इसी उपलक्ष्य में मैं आज आपको एक शरद पूर्णिमा की महत्वपूर्ण कथा सुनाती हूँ। एक समय की बात है, एक गांव में एक साहूकार रहता था जिसकी दो बेटियां थीं। दोनों ही बहनें पूर्णिमा का व्रत रखती थीं, लेकिन दोनों के विचार व्रत को लेकर अलग अलग थे। बड़ी बहन पूर्ण श्रद्धा के साथ शरद पूर्णिमा का व्रत किया करती थी और शाम के समय में भगवान चंद्रमा को अर्घ्य अर्पण करने के बाद अपना व्रत संपन्न करती थी। दूसरी तरफ छोटी बहन नाम मात्र के लिए व्रत का पालन करती थी और वह अपना व्रत संपन्न किए बिना ही भंग कर देती थी। धीरे धीरे वे दोनों बड़ी हो गईं और साहूकार ने उन दोनों का विवाह कर दिया। बड़ी बहन ने स्वस्थ शिशु को जन्म दिया तो वही छोटी बहन को कोई संतान नहीं हुई। उसके सभी शिशु जन्म लेते ही मर जाते, जिससे छोटी बहन अत्यंत उदास रहने लगी तथा अपने दुखों का समाधान खोजने के लिए वह एक संत के पास गई। संत ने उसके दुखों का कारण समझाया तथा उसे बताया कि वह बिना किसी रुचि और भक्ति के पूर्णिमा के व्रत रखती थी, जिसके कारण ही उसके साथ ऐसा हो रहा है। संत ने उसे सलाह दी, यदि वह पूर्ण श्रद्धा से इस व्रत का पालन करेगी तो भगवान चंद्रमा की कृपा से उसका अशुभ समय समाप्त हो जाएगा। संत के कहे अनुसार छोटी बहन ने आगामी शरद पूर्णिमा का व्रत श्रद्धा पूर्वक और विधि विधान से किया, जिसके फलस्वरूप शिशु की तो प्राप्ति हुई, किंतु दुर्भाग्यवश वह भी शिशु जन्म लेते समय ही मर गया। छोटी बहन को यह ज्ञान था कि उसकी बड़ी बहन को भगवान चंद्रमा की विशेष कृपा प्राप्त है और उसकी बहन उसके शिशु को पुनः जीवित कर सकती है। इसलिए छोटी बहन ने एक योजना बनाई और अपने शिशु के मृत शरीर को एक कपड़े से ढककर एक छोटी सी सैया पर लिटा दिया। इसके बाद उसने अपनी बड़ी बहन को अपने घर पर आमंत्रित किया और उसे वहीं बैठने का आग्रह किया जिस पर शिशु का शव पड़ा था। जैसे ही बड़ी बहन उस सैया पर बैठने लगी, उसी समय उसके वस्त्र उस मृत शिशु के स्पर्श हो गया, जिससे शिशु जीवित होकर रुदन करने लगा, रोने लगा। बड़ी बहन आश्चर्यचकित हो गई और उसने अपनी छोटी बहन को इस लापरवाही के लिए खूब डांटा फटकारा। उस समय छोटी बहन ने अपनी बड़ी बहन को बताया कि जन्म के समय ही उसके इस शिशु की मृत्यु हो गई थी और उसकी बड़ी बहन के स्पर्श से शिशु पुनः जीवित हो गया। यह केवल भगवान चंद्रमा की कृपा और पूर्णिमा व्रत के प्रभाव से ही हुआ है। कहते हैं उस दिन से शरद पूर्णिमा का व्रत पालन करने की परंपरा आरंभ हो गई और सभी भक्तगण शरद पूर्णिमा के दिन विधि विधान से व्रत रखकर माँ लक्ष्मी सहित चंद्रदेव और भगवान विष्णु का पूजा पाठ करने लगे। शरद पूर्णिमा के पर्व को माँ लक्ष्मी के प्रकोत्सव के रूप में भी मनाया जाता है। ऐसा माना जाता है कि इसी दिन समुद्र मंथन से माँ लक्ष्मी प्रकट हुई थीं। वही एक दूसरी मान्यता के अनुसार शरद पूर्णिमा के दिन ही द्वापर युग में भगवान श्री कृष्ण ने महाराज किया था। तब से चंद्रदेव ने प्रसन्न होकर अमृत की वर्षा करने शुरू कर दी। इसलिए कारण भी शरद पूर्णिमा के दिन धूमधाम से सब महिलाएं, पुरुष तथा भक्तगण व्रत धारण करते हैं और चंद्रमा की रोशनी में खीर बनाकर रखते हैं ताकि चंद्रमा की रोशनी से निकलने वाली प्रकाश उस खीर में पड़े और वह खीर अमृत स्वरूप हो जाए और प्रातःकाल उस खीर को प्रसाद के रूप में सभी भक्त ग्रहण करते हैं। इस प्रकार यह कथा संपन्न हुई। तो सभी भक्तजन मिलकर बोलिए, माता लक्ष्मी की जय, चंद्रदेव की जय, भगवान विष्णु की जय।